नमस्कार। रामनवमी का त्योहार तो हम सब मनाते हैं, पर क्या हम उस दिव्य कहानी को जानते हैं जो इसके पीछे है? ये सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है धर्म, सत्य और एक आदर्श जीवन की। तो सोचिए जरा, किसी त्योहार के पीछे की कहानी में आखिर ऐसा क्या होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जिन्हें हम धर्म और सत्य का सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। जी हाँ, ये कहानी है भगवान राम के जन्म की। और इसी पावन दिन को तो हम हर साल बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ रामनवमी के तौर पर मनाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ले चलता हूं आपको प्राचीन अयोध्या नगरी में। उस समय वहां राज करते थे एक महान और बहुत ही धर्मपरायण राजा दशरथ। राजा दशरथ बहुत शक्तिशाली थे। उनका राजपाट बहुत बड़ा था। उनकी 3 रानियां भी थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। मतलब सब कुछ था। लेकिन इतनी शानो शौकत के बावजूद उनके मन में एक बहुत बड़ा दुख, एक बहुत बड़ी चिंता थी। और वो दुख क्या था? देखिए, इतनी शक्ति, इतना बड़ा साम्राज्य, सब होने के बाद भी राजा का जीवन उन्हें अधूरा लगता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनके इतने विशाल साम्राज्य का कोई वारिस नहीं था, कोई ऐसा जो उनके बाद इस राजपाट को संभाल सके। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा की उम्र भी ढलने लगी और ये चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरे बाद मेरे इस राज्य का क्या होगा? बस इसी चिंता में डूबे हुए वो पहुंचे महान ऋषि वशिष्ठ के पास, कोई रास्ता खोजने के लिए। और यहीं से कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। ऋषि वशिष्ठ ने राजा की इस सांसारिक समस्या का एक दिव्य समाधान बताया। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को एक खास यज्ञ करने की सलाह दी, जिसका नाम था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा पवित्र अग्नि अनुष्ठान है जो संतान की कामना के लिए किया जाता है। राजा दशरथ ने एक पल की भी देरी नहीं की। फौरन यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बहुत बड़े और महत्वपूर्ण यज्ञ को करवाने के लिए महान ऋषि ऋष्यशृंग को खास तौर पर बुलाया गया। और जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी मंत्रों की पवित्र गूंज और एक उत्सव के माहौल में डूब गई। और फिर यज्ञ जब अपने समापन पर था, तो वो चमत्कारी पल आया जिसका सबको इंतजार था। यज्ञ की धधकती ज्वालाओं से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उनके हाथों में एक पात्र था जिसमें दिव्य खीर थी। तो राजा की प्रार्थना सुन ली गई थी। अब बारी थी उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने की, जो अयोध्या का भाग्य बदलने वाला था। जैसा अग्निदेव ने निर्देश दिया था, राजा दशरथ ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने बहुत सावधानी से उस पवित्र खीर को अपनी 3 रानियों में बांटा। आधा हिस्सा अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, एक हिस्सा कैकेयी को, और जो बाकी बचा वो उन्होंने सुमित्रा को दिया। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। चैत्र महीने की 9वीं तिथि। इसी दिन रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कुछ ही समय बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सोचिए जरा वो माहौल, 4 राजकुमारों के आने से पूरी अयोध्या में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई। कहते हैं कि उस दिन स्वर्ग से देवताओं ने फूल बरसाए थे और चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे थे। ये तो हुई जन्म की कहानी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि आखिर इस दिव्य अवतार की जरूरत ही क्यों पड़ी? भगवान विष्णु को राम के रूप में धरती पर आना ही क्यों पड़ा? देखिए, भगवान राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो उत्तम पुरुष जो हर हाल में, हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म के रास्ते पर चलता है। वो इंसानियत को ये सिखाने आए थे कि सत्य और सम्मान का जीवन आखिर जिया कैसे जाता है। तो एक तरफ तो उनकी भूमिका थी अयोध्या के होने वाले राजा की, ये तो उनका सांसारिक रोल था, पर उनका एक बहुत बड़ा, एक दिव्य उद्देश्य भी था, और वो था धरती पर जो अधर्म और अन्याय बढ़ रहा था उसे जड़ से खत्म करना। और इस अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था उस समय? लंका का महाशक्तिशाली राक्षस राजा रावण। तो भगवान राम का एक खास मकसद था रावण का अंत करना। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज के हमारे त्योहार से कैसे जुड़ती है? हम जो रामनवमी मनाते हैं वो आखिर हमें क्या सिखाती है, क्या दर्शाती है?
आज भी जब रामनवमी आती है तो हम सब मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, हम सब मिलकर भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं। पर यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये दिन हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। और उनकी जो सीख है वो आज की दुनिया में भी उतनी ही जरूरी है। हमेशा सच का साथ देना, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना और सबके साथ, चाहे कोई भी हो, सम्मान और अच्छे से पेश आना। यही तो उनके जीवन का सार था। और ये बात पक्की है कि अगर इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतार लें तो किसी का भी जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। तो रामनवमी की इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भगवान राम की कौन सी सीख है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।